नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सातवें विधानसभा चुनाव में दक्षिण हरियाणा ने खुलकर भाजपा का साथ दिया और प्रदेश में तीसरी बार ऐतिहासिक भाजपा सरकार बनी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस सरकार से पहले तमाम सरकारों में दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं, यह वाजिब भी कहा जा सकता है। अब उनकी बेटी प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी शायद उन्हीं की राह पर चल पड़ी है। मौका था मुख्यमंत्री नायब सैनी की महेंद्रगढ़ में धन्यवाद रैली का। भाजपा के वरिष्ठतम नेता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की पोस्टर से फोटो गायब होने का मामला पहले ही सुर्खियां बटोर रहा था। रैली में जैसे ही अटेली से विधायक प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को बोलने का मौका मिला, उन्होंने खुलकर कहा, दक्षिण हरियाणा ने हमेशा सरकारें बनवाई हैं, लेकिन उस लिहाज से हिस्सा नहीं मिला। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी चतुराई से जहां सीएम को हालात से अवगत कराया और यह भी कहा कि सीएम साहब आपसे बहुत आशा है। यहाँ सवाल कई हैं, ऐसे वक्त पर जब सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो भेदभाव का जिन क्यों आया? या फिर आरती राव को अभी भी लगता है कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य में तो मिल ही जाएगा। लेकिन महेंद्रगढ़ जिला में ताजा विवाद कोरियावास मेडिकल कॉलेज को लेकर है। इस कॉलेज का नाम महर्षि चवन के नाम पर रख दिया गया है, लेकिन राव समर्थक इस कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुराम के नाम पर करने की मांग लेकर आंदोलनरत हैं। क्या आरती के भाषण में भी यही पीड़ा थी या कुछ और? अब आपको दिखाते हैं महेंद्रगढ़ के मंच से स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने क्या कहा। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हंसमुख माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री श्रुति चौधरी जी, हमारे 3 बार सांसद रहे चौधरी धर्मवीर जी, नौरनौल के विधायक और 3 बार रहे विधायक और मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, आज इस प्रोग्राम के आयोजक और महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह जी, हमारे जिला महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, हमारे बहुत ही भीष्म पितामह कहलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और सबसे अटूट हिस्से पंडित जी रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, मंचासीन सभी नेतागण और महेंद्रगढ़ के आए सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ये पहली बार है कि महेंद्रगढ़ जिले में नई सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करती हूँ महेंद्रगढ़ की धरती पर। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले साल दो इलेक्शन हुए थे और दोनों इलेक्शन का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ठीक है? सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और लोकसभा के इलेक्शन के दौरान आपने चौधरी साहब को इतने सारे वोट देकर तीसरी बारी सांसद भेजा था और हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी को तीसरी बारी सरकार बनाने का अवसर दिया था। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अक्टूबर में हमारे जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो आपने बड़ी तादाद में कंवर सिंह जी की झोली में बहुत सारे वोट दिए और कंवर सिंह जी को यहां से जिताया और एक बार फिर तीसरी बार लगातार, जो पहले कभी नहीं हुआ, हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारत एक बहुत ही कठिन समय से गुजरा है और ये दक्षिण हरियाणा की धरती कहलाती है वीरों की धरती। सबसे ज्यादा सेना में जाने वाले लोग दक्षिण हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। तो पहले इस धरती को मैं नमन करती हूं और साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी
कि जो करारा जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान को दिया है, ऐसा और कोई नहीं दे सकता था। ये सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी ही कर सकते थे। आज हम सब भारतवासियों को भारतवासी होने पे इतना गर्व है, इतना फक्र है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम साहब, आप पहली बारी महेंद्रगढ़ की धरती पे आए हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सीएम साहब से कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा हवा बनाई है, सरकारें बनाई। कहते हैं कि जब सैलाब खुलता है, वोटों की मांग आती है, तो दक्षिण हरियाणा की आवाज सबसे ज्यादा जोर से आती है और हवा जो यहां से चलती है पूरे हरियाणा में फैल जाती है। तो आज महेंद्रगढ़ की इस धरती में मैं खड़ी होकर ये जरूर कहूंगी, सीएम साहब, सरकारें तो दक्षिण हरियाणा की हवा ने बहुत बनाई, मगर हमेशा दक्षिण हरियाणा को लगा कि उनको पूरा पूरा अपना हक नहीं मिला। तो एक उम्मीद जागी है आपसे सीएम साहब कि ये हक आप जरूर पूरा करेंगे। बहुत सी मांगे हैं जो कंवर सिंह जी आपके सामने जरूर रखेंगे महेंद्रगढ़ विधानसभा की, मगर दो चीजों का विवरण मैं भी करना चाहूंगी। जब भी मैं महेंद्रगढ़ वालों से मिलती हूं तो बोलते हैं कि बहन जी, हमारा सब डिविजनल अस्पताल काफी सालों से बनते जा रहा है, अभी तक बना नहीं। तो मैं वादा करना चाहती हूं आज के दिन कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी आपके सब डिविजनल अस्पताल को खड़ा करने की, और मैं सीएम साहब से भी बोलूंगी कि आप ही इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले ताकि जल्द से जल्द हम ये काम पूरा कर सकें। इसके साथ साथ हमने सभी ने जो भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के से ताल्लुक रखते हैं, एक प्रस्ताव लिया है कि आईआईटी जो हरियाणा में बन सकती है वो महेंद्रगढ़ में बनाएं। हमारे पास जमीन है। तो सीएम साहब, हमारे प्रस्ताव का भी आप प्लीज एक बारी देख लें और महेंद्रगढ़ में आईआईटी जरूर लाएं। मैं बस यही कहूंगी कि सीएम साहब, जैसे मैंने कहा, पहली बारी महेंद्रगढ़ धन्यवाद दौरे के लिए आए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि महेंद्रगढ़ को कुछ बड़ा जरूर देके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।